क्योंकि थोड़ा सा दोस्तों ये पेपर बहुत हार्ड दिया गया है और जो भी यहाँ पे देखो ना क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एमएक्स वर्ड 2010 में स्ट्रिक्ट कौन प्रभाव क्या उपयोग करता है, एक बार सभी है ना। ऑप्शन देखो ना, ये चैनी टेस्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है क्या, नहीं खींचता है, ऊपर नहीं खींचता है ना। ये चैनी टेस्ट के मध्य से ऊपर एक रेखा खींचता है, ठीक है, हो सकता है आंसर। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ये चैनी टेस्ट के नीचे एक रेखा खींचता है क्या, नहीं बता, अभी तक नहीं है, ठीक है। ये टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है क्या, नहीं। ये क्या करता है, ये चैनी टेस्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट टूल के बारे में किसी को डाउट है क्या होता है, कहाँ पे आता है ये, एमएक्स वर्ड के अंदर फाइल मेन्यू के अंदर है ना। फाइल मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन मिलता है आपको स्ट्रिक्ट टूल का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड का, 2 नंबर। क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन रहे हैं इसमें, उनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा। बट इसका आंसर आप भी बताएंगे कि कौन सा इसका आंसर आने वाला है दूसरे क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन है, कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले कैसा दिखेगा, यह जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन जाएगा सी ऑप्शन, प्रिंट प्रीव्यू, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन, मूल और असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। तो कौन क्वेश्चन आएगा, ये ऑप्शन डिजिटल हस्ताक्षर। नेक्स्ट बात करते हैं 5 क्वेश्चन, राजस्थान के लिए सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर PaaS सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म आधार पर एंड टू एंड क्लाइंट्स सेट चलता है। 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन राज मेघ। नेक्स्ट आता है छठा क्वेश्चन, यदि आप MS पावरपॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको कौन सी की दबानी पड़ेगी। तो 6 क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन बैक स्पेस की। नेक्स्ट बात करते हैं 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 7वें क्वेश्चन में आएगा बी ऑप्शन, ठीक है, एडोब रीडर। नेक्स्ट बात करते हैं 8वां क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में सही मिलान करके विकल्प को चयन करना होगा। तो गाइस इसमें बात करें 8वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन का मतलब होगा, पहले क्वेश्चन में आएगा राजधारा होता है राजस्थान का, GIS है, DSS का होता है। देखो ना ये क्वेश्चन हमने पहले भी आपको ना एग्जाम में भी दिया है ना। राजी गोल्ड क्या है, ये राजस्थान का क्लाउड है, क्या है, राजस्थान क्लाउड है। ये दे रखा आपको राजस्थान ई गोल्ड है ना। उसके अंदर आपको जो योजनाएं बताई थी उसके अंदर पेपर में भी दे रखा था, पेपर नंबर 3 के अंदर था आपकी ये क्वेश्चन। और दूसरा राजमेघ होता है, राजस्थान क्लाइड होता है, राज इवेंट होता है, राइट हैंड टू दस्तावेज का प्रबंधन प्रणाली, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में 9 क्वेश्चन, सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या। अब देखो ना अपन क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कौन बताएगा, आंसर कौन बताएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या से जारी की जाती है। क्या की जाती है, आधार, ठीक है। यहाँ पे आप URL के बारे में कोई बता सकता है, URL क्या है, URL की फुल फॉर्म कौन बताएगा, आपको बताया होगा URL के बारे में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। उसके बाद में IP बताया आपको, जो एड्रेस होता है, ठीक है, बताया हुआ आपको है ना। IP के बारे में बताया, TCP के बारे में बताया। IP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP के बारे में क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बताया नहीं है कि प्रोटोकॉल के बारे में आपको। के डेटा के आधार पर 12 अंकों का विशिष्ट पहचान संख्या की जारी की जाती है। तो आधार कार्ड इसका आएगा 12 नंबर का होता है आधार कार्ड। नेक्स्ट बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, एक कार्ड इसको टेक्स्ट में विभाजित किया जाता है, जिन्हें आगे निम्न में से उप विभाजित किया जाता है। तो 10वें क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन राइट होगा, सेक्टर से। नेक्स्ट आता है 11 क्वेश्चन, यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं दे रही है, MS एक्सेल में कई लाइनों में प्रदर्शित करके सेल के भीतरी सामग्री को दृश्यमान बनाने के लिए उपयोग करते हैं। 11 क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन, ड्रेप टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 ये ऑप्शन वायरलेस। देखो ना इसके बारे में आपको बताया हुआ है, मैंने आपको एक तो बताया था ब्लूटूथ के बारे में, ब्लूटूथ है ना, बताया था। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है, पेन का, किसका है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है ना, अपना व्यक्तिगत जो है ना नेटवर्क है। उसके बाद में ये बताया था आपको वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी। ये किसका उदाहरण है, वेन का है, किसका है, अरे बताया हुआ नहीं बताया हुआ है, ठीक है, वेन का है, वायरलेस एरिया नेटवर्क है ना।
हम देख लाख उसके बाद में आपको क्या है, देखो हाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखो, निम्नलिखित में कौन सी एक प्रकार की श्रेणी है जहाँ ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जा सके? कौन सी होती है वो? स्पैम मेल, है ना। अपन देखते हैं ना मेल के अंदर अपने अनचाहे जो संदेश आते हैं उसमें अपन कहाँ पे देखते हैं उसको? स्पैम मेल में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से की श्रेणी है जहां ईमेल द्वारा अनचाहे संदेश भेजे जाते हैं। स्पैम। तो 13 क्वेश्चन में आएगा पे बी ऑप्शन, स्पैम मेल। नेक्स्ट आता है 14 क्वेश्चन। एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है देखो ना, उसे क्या कहते हैं? 14 क्वेश्चन में आएगा सी ऑप्शन, स्कैनर। देखो ना, जब मैं आपको स्कैनर है ना इनपुट डिवाइस के बारे में बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप अपने जैसे कोई भी है ना डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो स्कैन करवाने के लिए, है ना, जैसे आप अपनी 10th की मार्क्स या 12th की मार्क्स लेके जाते हो, स्कैनर क्या करता है? जैसे आप स्कैन करते हो ना, स्कैनर क्या है? सॉफ्ट कॉपी है, ठीक है। क्या है? सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है। और कौन सी डिवाइस है? इनपुट, है ना, सॉफ्ट कॉपी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद में क्या करता है? जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैनर में डालते हो तो उस पर क्या करती है? किरण डलती है, प्रकाश से देखते हो ना, ऐसे एक लाइट जुड़ती है ना पीले कलर की। तो यही क्वेश्चन है, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण है जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? स्कैनर। कैसी डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद में देखो जॉयस्टिक। जॉयस्टिक के बारे में आपको बताया हुआ है। जॉयस्टिक क्या है? इसमें उपयोग किया जाता है गेम्स में, खेलों के अंदर किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद में प्रिंटर है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर कौन सी डिवाइस है? आउटपुट है। आउटपुट में भी कौन सी? हार्ड कॉपी है ना। उसके बाद में प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में अभी क्या क्या बताया मैंने? प्रिंटर की जो गति है, ठीक है, उसकी डीपीए, उसकी जो दक्षता है, अभी आपको बताया हुआ है। उसके बाद में कौन सी डिवाइस है? आउटपुट है। उसके बाद में स्कैनर के बारे में पता चली गया। उसके बाद में माउस है ना, माउस की खोजकर्ता कौन है? बताया हुआ है पहली क्लास में आपको आते ही पहले ये चीज़ बताई थी, माउस की खोजकर्ता कौन है? माउस डिवाइस का नाम बताइए, माउस कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट में भी कौन सी है? देखो जिस डिवाइस है ना कर्सर की आकृति बने उनको क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, है ना। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। खोजकर्ता कौन है? डगलस मैकग्रो। कौन है? मैकग्रो। नेक्स्ट बात करते हैं 15 क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया क्या होती है, इसका भी आंसर आप दोस्तों कमेंट में जरूर बताने वाले हैं कि सेव प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कॉपी करना ये भी गलत है, मूल सामग्री में परिवर्तन करना ये भी गलत है, किसी दस्तावेज का स्वरूप या समग्र रूप बदलना। सेव करेंगे तो समग्र रूप नहीं बदल जाता है। और कीबोर्ड का उपयोग करके टेक्स्ट दर्ज करने का दस्तावेज विकसित करना, ये हो सकता है इसमें, ठीक है। बट आप बताएं इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर बता दिया जाएगा। 16 क्वेश्चन है एमएस एक्सेल फंक्शन। ये यदि आप एमएस एक्सेल में ये वाला जो फॉर्मूला जैसे आप टाइप करेंगे तो क्या आउटपुट होगा? 16 क्वेश्चन आएगा सी ऑप्शन, वीएम आउटपुट होगा इसका, ठीक है। वीएम इसका आउटपुट होने वाला है। कैसे हो रहा है इसका आंसर? देखो है ना, क्वेश्चन नंबर थोड़ा क्या कह रहा है? एमएस एक्सेल फंक्शन लेफ्ट वीएमयू टू है ना का आउटपुट क्या है, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा? लेफ्ट हैंड के अंदर इसके दो वर्ड उठा लो तो क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड से वीएम, क्या आ जाएगा? वीएम, ठीक है। यदि आपसे राइट से पूछता है ना कि दो आना इसका आउटपुट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होता? ओयू। क्या होता? ओयू। नेक्स्ट है मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट। देखो है ना, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है? कैप्चा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्चा, है ना। ये विभेद करता है, ठीक है। ये विभेद करता है कि मानव में और जो अपनी मशीन में डिफरेंस है, इसीलिए तो अपन कैप्चा का यूज करते हैं। उसके बाद में ओटीपी। ओटीपी की फुल फॉर्म कौन बताएगा? वन टाइम पासवर्ड। क्या होती है? वन टाइम पासवर्ड। उसके बाद में क्यूआर कोड, है ना। क्यूआर कोड जानते हो क्या होता है? क्यूआर कोड सभी को पता है। क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्स। क्या है? क्विक रिस्पॉन्स। आपसे आरसीटी में क्वेश्चन आएगा कि क्यूआर कोड में ना पोजीशन डिटेक्शन पॉइंट की संख्या कितनी होती है, ठीक है। जैसे ये है ना, ऐसे क्यूआर कोड होता है ना, उसमें ऐसे अपन को 4 कोने दिखाई देते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि क्यूआर कोड में पोजीशन डिटेक्शन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। अभी बताएंगे कैसे होती है, ठीक है। उसके बाद में 18 क्वेश्चन है एमएस ऑफिस पावर पॉइंट मैक्रो सक्षम पद्धति है, यानी क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है ना कि पावर पॉइंट में मैक्रो फाइल का जो एक्सटेंशन है वो क्या है? वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है पीपीटीएम। क्या है?
देखो है ना, जब मैंने आपको एमएक्स वर्ड पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जब आप एमएक्स वर्ड में किसी फाइल को सेव करते हो, बिना नाम के सेव करते हो, तो फाइल किस नाम से सेव होती है? डॉक्यूमेंट्स 1 के नाम से, ठीक है। और उसका फाइल एक्सटेंशन पीछे लगा हुआ होता है, क्या आता है? .docx, क्या आता है? .docx। इसी प्रकार अपन एक्सेल में सीखा था कौन सी फाइलें बनती है? वर्कबुक, ठीक है, वर्कबुक के नाम से सेव होती है। इसी प्रकार क्या है कि जो एमएक्स पावर पॉइंट में कौन सी फाइलें बनती है? पीपीटी बनती है ना। तो पीपीटी में जो मैक्रो फाइल है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? पीपीटीएम। क्या होता है? .pptm, ठीक है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ये कह रहा है मेमोरी में कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है ना। प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण तो कहा जाता है। 17 क्वेश्चन आएगा बी ऑप्शन .ppS। नेक्स्ट बात करते हैं 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है? 19 क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन। बताया था अलाइनमेंट के बारे में, बताया था अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, है ना। राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट होता है, उसके बाद में सेंटर अलाइनमेंट और उसके बाद में जस्टिफाई, है ना। राइट अलाइनमेंट की शॉर्ट की क्या है? कंट्रोल के साथ आर, ठीक है। लेफ्ट की क्या है? कंट्रोल के साथ एल, ठीक है। सेंटर की क्या है? कंट्रोल के साथ ई। और जस्टिफाई क्या है? कंट्रोल के साथ जे। ये तो है अलाइनमेंट। मैंने बताया था कि दुनिया में सेंटर क्या होता है? ओनली अलाइनमेंट होता है। इसमें यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है कि गटर मार्जिन, मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने होते हैं? 5 प्रकार। अपन मार्जिन दे सकते हैं, कौन से? राइट मार्जिन दे सकते हैं, लेफ्ट देख सकते हैं, टॉप पे देख सकते हैं, बॉटम में, और गटर मार्जिन क्या देख सकते हैं? गटर मार्जिन आपने देखा होगा जब आप नोट प्रिंट करवाने जाते हो, ठीक है, तो उसमें एक फिक्स बॉर्डर रहता है। आपने कभी देखा होगा कि जैसे अपन किसी भी बुक का कवर लेते हैं ना, कवर में कई तो है ना फिट आते हैं अंदर वाले पेज, है ना, उसमें कोई कटान नहीं आता है। लेकिन कई में क्या होता है? अक्सर कटे होते हैं। कारण क्या होता है कि जैसे मार्जिन रखा 200 पेज का, है ना, और उसमें अपन ने या तो 190 डाल दिया, 210 डाल दिए, तो यदि अपन पेज से ज़्यादा डाल देंगे ना, तो क्या होगा? जो मार्जिन है वो क्या करने लग जाएगा? कट जाएगा। इसीलिए अपन कौन सा मार्जिन यूज करते हैं? वहाँ पे गटर मार्जिन करते हैं। क्या करते हैं? तो ये क्या है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एमएक्स वर्ड में गटर किससे संबंधित है? मार्जिन से। किससे? ठीक है। मार्जिन। इसी प्रकार आप 21 नंबर देखो, एमएक्स पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो किससे शुरुआत करते हैं? F5 से। किससे करते हैं? और चालू के अंदर किससे करेंगे? शिफ्ट के साथ F5 से। किसके साथ करेंगे? F5 से। डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 21 एमएस पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से कुंजी का उपयोग करके वर्तमान स्लाइड से कुंजी का उपयोग करके पता यानी कि करके चला सकते हैं। तो 21 क्वेश्चन में आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं 22 क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को पुनर्स्थापित करने के लिए निम्नलिखित से कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है? तो 22 क्वेश्चन में आएगा ए ऑप्शन, स्लाइड शटर। स्लाइड शॉर्टर। नेक्स्ट बात करते हैं 23 क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के निवासियों को शिकायत करने वाले के पारदर्शी एवं जवाबदेह साधन प्रदान करके सख्त बनाने के लिए अभिनव ई गवर्नेंस परियोजना है। कौन सी? राजस्थान संपर्क योजना है। बी राजस्थान संपर्क। नेक्स्ट है 24, निम्नलिखित में से कौन से वेब खोज इंजन है? 24 क्वेश्चन में आएगा सी। गूगल बिंग। देखो ना, आपको बताएगा है ना सर्च इंजन और वेब ब्राउजर के बारे में, ठीक है। सर्च इंजन क्या है? वेब ब्राउजर क्या है? सर्च इंजन के जैसे कौन से उदाहरण थे आपको बताया था? जैसे गूगल है, याहू है, ठीक है, गूगल है, याहू है, बिंग है, डकगो है, ये किसके उदाहरण है? सर्च इंजन के। फिर मैंने आपको बताया था वेब ब्राउजर के बारे में। देखो गूगल तो क्या है? सर्च इंजन है। और गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउजर है। जैसे ये गूगल क्रोम हो गया, ठीक है, ओपरा मेन्यू हो गया, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, ठीक है। उसके बाद में, ठीक है, ये तो क्या है? वेब ब्राउजर है। और उसके बाद में गूगल बिंग क्या है? ये क्या है? सर्च इंजन है। तो ऑप्शन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। कौन से हैं? गूगल है, बिंग है, याहू है। ऑप्शन गूगल बिंग याहू। 25 PNR इज ए अनक्योर यानी कि PNR रेलवे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट को निर्देशित 10 अंकों के पैसेंजर नेम को। देखो ना, ये क्वेश्चन पहले भी बताया हुआ। PNR रेलवे द्वारा ना, ये PNR किसमें किया जाता है? जैसे ट्रेन में टिकट टीटी आता है ना, तो वो क्या करता है? आपका PNR चेक करता है। ये क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है ना, वो आपका चेक करेगा। तो ये किसमें यूज किया जाता है? रेलवे के अंदर, ठीक है। रेलवे के अंदर जो टिकट है ना PNR, तो किसका टिकट की जो रेल की जो ट्रैकिंग है वो किससे किया जाता है? PNR नंबर से की जाती है। उसके बाद में है 26 नंबर है PNR। इसका संक्षिप्त
नाम क्या है? तो 25 से क्वेश्चन आएगा बी ऑप्शन पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। 26 NBSP पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है? 26 में आएगा ये ऑप्शन। 27 निम्नलिखित में से बयानों में से रेप और रोम के संबंध में कौन सा सही है? देखो ना, ये क्वेश्चन है ना रेम और रोम के बारे में पूछ रहा है। रेम और रोम क्या होती है? ये क्या होती है? मेमोरी। मेमोरी होती है ना। अब देखो ना, कंप्यूटर में अपन मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर जो मेमोरी वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, क्या होती है? जिसको बोलते हैं प्राथमिक मेमोरी। एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, द्वितीयक मेमोरी है ना। तो प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण कौन बताएगा? कौन कौन सी होती है प्राथमिक मेमोरी? रेम और रोम। क्या होती है? रेम और रोम किसके उदाहरण है? प्राइमरी मेमोरी। इसी प्रकार सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण कौन से हैं? जैसे अपना हार्ड डिस्क है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप है, ये किससे है? सेकेंडरी के हैं। तो अब देखो ना, आपसे हाँ ये CD है, सब सेकेंडरी में। हाँ अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि है ना कि रेम है, रेम की फुल फॉर्म क्या है? तो रेम की फुल फॉर्म कौन बताएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद में आपका आगे का क्वेश्चन रहेगा कि रेम के कितने प्रकार है? कौन बताएगा? रेम के 2 प्रकार है। रेम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एस रेम। क्या होती है? एस रेम। एक होती है डी रेम, है ना। आपको बताया हुआ है एस रेम की फुल फॉर्म क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद में आपको बताया सेकंड होती है डी रेम। डी रेम की क्या है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। एक आपसे है ना बार बार हम क्वेश्चन कर रहे थे कि किस मेमोरी को प्रति सेकंड बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, तो किस रेम को करना पड़ता है? डी रेम को। किसको करना पड़ता है? डी क्योंकि रेम। मैंने आपको बताया था कि सबसे लो क्वालिटी है ना, सबसे हल्की होती है, कौन सी होती है? डी रेम होती है ना। इसको क्या है? प्रति सेकंड कई बार बार रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको रोम के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। रोम की फुल फॉर्म कौन बताएगा? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। अब है ना आपको रोम के जैसे अपन ने रैम के प्रकार पढ़े ना, उसी प्रकार जैसे रोम के भी होते हैं। जैसे पी रोम है ना, पी रोम का फुल फॉर्म जैसे आपको पूछ ले पी रोम के अंदर पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल। क्या है? तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी पी रोम की? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी प्रकार एक रोम का प्रकार होता है ई रोम। ई रोम का मतलब क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसके बाद होती है ईपी रोम, ठीक है। ईपी रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। इसके बाद में होती है आपकी ई रोम, है ना। ई रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रिकल इरेजिबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। इसके बाद में आपसे पूछा जाता है रैम और रोम के बारे में, कौन सी है ना स्थायी मेमोरी है, कौन सी अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। तो रैम है, रैम जो है वो कौन सी अस्थायी मेमोरी है? क्या है कि जब भी आप लाइट चली जाती है तो जो रैम के अंदर जो भी डाटा है वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। इसलिए रैम कौन सी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। उसको बोलते हैं वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। उसी प्रकार रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल यानी स्थायी मेमोरी है। लाइट जाने के बाद में आपका डाटा क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। लेकिन रैम में यदि गलती से कोई भी डाटा इरेज हो गया तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 27 में आएगा बी। 27 में बी ऑप्शन का मतलब होगा यहाँ पे केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ का मतलब होगा यहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तीनों क्या है? सही है। बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन। इनमें इस परिभाषा से ऊपर विचार करना है तो 28 से क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देना होगा। यदि वो समझ नहीं आ रहा कैसे क्या पे पूछा गया कि में संबंधित बताएं कि फर्स्ट और सेकंड किसके संबंधित है, इन्हें बताना है किसके संबंधित है। एक यहाँ पे आने वाला है, सिर्फ एक में, एक के ही संबंधित है, तीनों के तीनों। 29 है विंडो 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है, इसका नाम है। 30 में आएगा पी ऑप्शन विंडो डिफेंडर। 30 दुर्भावपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने में रोकने में मदद करता है। 30 में आएगा ये ऑप्शन फायरवॉल। 31 ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पहुंचाने के लिए एक वेब पोर्टल है। देखो ना, इसमें जो ये बस है, ये बस क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी। आपसे बार बार में क्वेश्चन आता है, जैसे स्टार का है, बस का है ना, तो जैसे बस है, ठीक है, स्टार वाली है, तो ये किसके उदाहरण है? नेटवर्क टोपोलॉजी के ना, नेटवर्क में अपन पढ़ेंगे। जैसे आगे क्वेश्चन है ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए एक वेब पोर्टल कौन सा है? इंडियन रेलवे .गवर्नमेंट इन, ठीक है। आंसर 31 का कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर क्या हो रहा है? प्रोजेक्शन स्क्रीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर
मस्ती छोड़ी होती है श्रृंखला की, तब तो क्या कहा जाता है, स्लाइड Slide शो कहा show. जाता है। अब आपके बारे में आ जाता है ना, 1 GB बराबर है क्वेश्चन नंबर 33। देखो आपसे है ना 1 GB क्या है, देखो है ना, अब हम कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी इकाई पढ़ेंगे, ठीक है, डाटे की सबसे छोटी कौन सी होती है, बिट होती है। क्या होती है, बिट्स. एक बिट बराबर कितने होते हैं, एक बिट किसके बराबर होती है, 4 निकल के किसके बराबर होती है, सबसे छोटी जो डाटा की इकाई है वो कौन सी है, बिट है ना। बिट से बड़ी कौन सी है, बाइट है। क्या है, बाइट. एक बाइट बराबर कितने बिट के बराबर होती है, 8 बिट के। कितनी बराबर होती है, 8 बिट. ठीक है। ये अपन क्या बोल सकते हैं, 2 निपल के। देखो एक निपल बराबर कितने बिट के हैं, 4 बिट के। 4. 2 निपल कितनी की हो गई, 8 के, है ना। तो अपन एक बाइट किसके बराबर बोल सकते हैं, 8. 8 बिट के या 2 निपल के बराबर बोल सकते हैं। सबसे छोटी इकाई बिट, बिट से बड़ी बाइट, बाइट से बड़ी क्या होती है, केबी, है ना। तो अपन क्या KB. करेंगे, एक देखो 1024 बाइट बराबर किसके बराबर होगी, 1 केबी के, है ना। और 1024 केबी किसके बराबर होगा, 1 एमबी के, है ना। 1 इसी MB. प्रकार 1024 एमबी किसके बराबर होगा, 1 GB. 1 जीबी के, ठीक है। इसी प्रकार 1024 जीबी किसके बराबर होगा, TB. टीबी के, ठीक है। 31 मेगा डी ऑप्शन। अच्छे दूर चला. नेक्स्ट है 32 प्रोजेक्शन स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थित छवियों की श्रृंखला पद्धति को कहते हैं। 32 क्वेश्चन रहेगा ये ऑप्शन स्लाइड शो। 33 क्वेश्चन है 1 GB बराबर होती है, तो 33 क्वेश्चन रहेगा 30 बाइट बी ऑप्शन 2 की पावर 30 बाइट्स के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 34 क्वेश्चन रहेगा ए ऑप्शन ए और दो, ये फर्स्ट और सेकंड सही है। नेक्स्ट है 35 निम्नलिखित से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। 35 क्वेश्चन रहेगा डी ऑप्शन। दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।